वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। रायपुर बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं, आज खुली रहेगी सभी दुकानें, स्कूल भी खुलेंगी। राजधानी के तेलीबांधा वीआईपी चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राज्योत्सव से एक दिन पहले आज यानी 31 अक्टूबर को रायपुर बंद का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रायपुर बंद को समर्थन नहीं दिया है। आज सभी दुकानें खुली रहेगी। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी कहा, हमें कोई सूचना नहीं है, सभी स्कूल खुले रहेंगे। कोरबा में जमीन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, सरकारी भूमि पर कब्जा हटाया, अब मालिकाना हक का दावा शुरू। कोरबा जिले में जमीन दलालों की सक्रियता एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रशासन ने मानिकपुर डिपरापारा में करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि को जमीन दलालों से कब्जा मुक्त कराया है। इस कार्रवाई में कांग्रेस के पूर्व पार्षद सीताराम चौहान, लक्ष्मण लहरे, राजू सिमोन और सोनू जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन जमीन दलालों पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉट काटकर बेच दिए हैं। प्रधानमंत्री दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछे 21 सवाल, प्रदेश अध्यक्ष बैच का आरोप, पीएम के स्वागत पर करोड़ों खर्च, अस्पतालों में दवाएं तक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले कांग्रेस ने उनसे 21 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने 500 में गैस सिलेंडर, रोजगार, महतारी वंदन, बिजली बिल, शिक्षा और किसानों के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने कहा, यह सवाल राजनीति के लिए नहीं बल्कि जनता की तरफ से है। बैच ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती कि प्रधानमंत्री राज्योत्सव के मंच से इन सवालों का जवाब देंगे या नहीं। हिमालय में जसपुर की गूंज, आदिवासी युवाओं ने जगतसुख पीक पर खोला नया विष्णुदेव रूट। जसपुर जिले के आदिवासी युवाओं के एक दल ने भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। इस दल ने हिमाचल प्रदेश के दुहगन घाटी में स्थित 5340 मीटर ऊंची जगतसुख पीक पर एक नया अल्पलाइन रूट खोला, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के सम्मान में विष्णुदेव रूट नाम दिया गया है। टीम ने यह चढ़ाई बेस कैंप से केवल 12 घंटे में पूरी की, वह भी यहाँ पर अल्पलाइन शैली में, जो तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन मानी जाती है। पेंशनरों को बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र बनवाने नहीं लगाने पड़ेंगे बैंकों या कार्यालयों के चक्कर, घर बैठे ही हो जाएगा काम। पेंशनरों के लिए राहत और सुविधा की बड़ी सौगात मिली है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों या कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुरूप तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विशेष प्रयासों से प्रदेश के पेंशनरों के लिए यह डिजिटल सुविधा प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त सहयोग से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत पेंशनर अपने घर बैठे ही मोबाइल ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इंजीनियर पटवारी ऑपरेटर 2 लाख की रिश्वत देते पकड़ाए, मनेन्द्रगढ़ में बिल पास कराने मांगे 21,000, चापा में मुआवजा राशि निकालने 1,80,000 की डिमांड, एसीबी ने किया ट्रैप। छत्तीसगढ़ की सरगुजा एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बीते दिन मनेन्द्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को 21,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में घूस की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने एसीबी सरगुजा से की थी। वहीं एसीबी बिलासपुर की टीम ने जांजगीर चांपा में एसडीएम कार्यालय चांपा में भू अर्जन शाखा में पदस्थ अमीन पटवारी और एक ऑपरेटर को एक किसान से 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। मुआवजा राशि निकलवाने के बदले किसान से घूस की डिमांड की गई थी। प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदारी सत्यापन की समय सीमा बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के समस्त जिलों के डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदारी के मोबाइल पीवी ऐप के माध्यम से सत्यापन की समय सीमा को 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 के बजाय 30 नवंबर 2025 तक की जा सकेगी। बिलासपुर के अचानक कमा टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से होगा गुलजार, सुबह और शाम होगी सफारी। 4 महीने से बंद अचानक कमा टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से पर्यटकों की सैर के लिए खुल जाएगा। प्रबंधन, मार्ग मरम्मत, सफाई से लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब तक एडवांस में 25 बुकिंग भी हो चुकी है। हालांकि यह बुकिंग अलग अलग तिथि के लिए है, लेकिन बुकिंग की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटकों को टाइगर रिजर्व खुलने का कितना इंतजार रहता है। रायगढ़ में गुरु घासीदास पर अभद्र टिप्पणी, युवक पर एफआईआर, सतनामी समाज ने एसपी से की कार्रवाई की मांग, सिंधी समाज ने आरोपी का किया बहिष्कार। रायगढ़ जिले में बाबा गुरु घासीदास को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सतनामी समाज ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं सिंधी समाज ने भी आरोपी युवक का समाज से बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके समाज से आरोपी का कोई वास्ता नहीं है। यह पूरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।
सीबीएसई का बड़ा ऐलान, फरवरी की इस तारीख से शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल यानी सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जारी समय सारणी के मुताबिक 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षाएं होंगी। उल्लेखनीय कि 2025 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करते समय सीबीएसई ने घोषणा की थी कि वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगी। यह भी सूचित किया गया था कि 2026 में सीबीएसई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों के अनुसार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में कार्यशाला, जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने पर की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जनजातीय गौरव दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत 2021 में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर घोषित किया। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। बस्तर ओलंपिक खिलाड़ियों को मालवाहक वाहन में ले जाया गया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बोले, जान से खिलवाड़ और सुविधाओं के नाम पर पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांकेर में बस्तर ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों को मालवाहक वाहन में ले जाया गया। अंतागढ़ में दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से आए खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल तक लाने के लिए यात्री बसों या सुरक्षित वाहनों के बजाय मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के अनुसार अंतागढ़ ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने आए बड़ी संख्या में युवक और युवती खिलाड़ियों को खुले मालवाहक वाहनों में भरकर लाया गया। खिलाड़ियों को मालवाहक वाहन में भरकर लाना यातायात और सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी रायपुर से वर्चुअल कराएंगे 4500 हितग्राहियों को गृह प्रवेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को राज्य स्तरीय मुख्य समारोह नवा रायपुर अटल नगर में होगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से प्रदेश के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे, जिसमें पीएम आवास योजना के अंतर्गत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 4500 से अधिक हितग्राही शामिल है। यह आयोजन ग्रामीण परिवारों के लिए खुशियों, सम्मान और आत्मनिर्भरता का उत्सव बनने जा रहा है। वहीं प्रदेश के पात्र हितग्राहियों के सपनों का घर साकार होने जा रहा है। युवा किसान की बड़ी उपलब्धि, जैविक खेती से बदली तकदीर। राज्योत्सव में होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मान। धमतरी जिले के लिए गर्व की बात है कि पहली बार कोई धमतरी का किसान राज्य स्तरीय डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक अलंकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान हथबंद गांव के युवा किसान धनेंद्र साहू को उनकी उत्कृष्ट और नवाचारपूर्ण खेती के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार उन्हें छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव में राजधानी रायपुर में अलंकृत कर प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और अब यहाँ के किसान जैविक खेती के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी दिशा में युवा किसान धनेंद्र साहू ने सुगंधित धान की खेती को अपनाया और अपनी मेहनत और नवाचार से जिले का नाम रोशन किया। धनेंद्र साहू पिछले कई वर्षों से गौ आधारित प्राकृतिक खाद, जीवामृत, घन जीवामृत और कीटनाशक निमास्त्र ब्रह्मास्त्र घर पर ही तैयार कर खेती में उपयोग कर रहे हैं। इन नवाचारों से न केवल खेती की लागत कम होती है बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी घटता है। गर्लफ्रेंड से मिलने घर गए बॉयफ्रेंड को पीट पीट कर मार डाला। भिलाई में भाइयों ने दरवाजा बंद कर बेहरामी से पीटा। दुर्ग जिले के भिलाई में एक युवक उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने पीट पीट कर मार डाला। गुरुवार 30 अक्टूबर की सुबह 8 बजे लड़की घर पर अकेली थी, तभी युवक को उससे मिलने घर पहुंच गया। ये बात जब भाइयों को पता चली तो उन्होंने युवक को पकड़ लिया। युवक को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मर्डर में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 फरार बताए जा रहे हैं। घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र की है। दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है। मृतक की मां का आरोप है कि लड़की ही उनके बेटे को बुलाकर अपने साथ ले गई थी, जहां उसे मरवाया गया है। युवक के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी जान चली गई है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मोंथा तूफान में भी डटी रही बस्तर की बेटियां। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में जीती 9 ब्रॉन्ज मेडल। तेज हवाएं, ऊंची उठती लहरें और मोंथा तूफान का प्रचंड प्रभाव, लेकिन इन सब के बीच बस्तर की बेटियों ने साहस, संतुलन और संकल्प का ऐसा परिचय दिया जिसने पूरे प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हैदराबाद के प्रसिद्ध हुसैन सागर झील में 28 से 31 अक्टूबर तक आयोजित फर्स्ट ट्राइबल कैनो स्प्रिंट नेशनल चैंपियनशिप 2025 में बस्तर की खिलाड़ियों ने तूफानी मौसम की चुनौती झेलते हुए अपने शानदार प्रदर्शन से कुल 9 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया इतिहास रचा। कवर्धा में 2 फर्जी मतदाताओं पर एफआईआर। बीजेपी नेता बोले, कांग्रेस के पूर्व विधायक ने गलत जानकारी देकर नाम जुड़वाया।
कवर्धा में 2 फर्जी मतदाताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर विधानसभा चुनाव के समय अलग अलग फोरम पर यह आरोप लगाया गया था कि वे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य था कि चुनाव के दौरान बाहरी लोगों को मतदान दिवस पर निर्वाचन क्षेत्र न छोड़ना पड़े, इसलिए सैकड़ों बाहरी लोगों के नाम अलग अलग बूथ पर फर्जी तरीके से निर्वाचन विभाग को गलत जानकारी देकर जोड़े गए। विधायक रिकेश सिंह का बड़ा कदम, उप मुख्यमंत्री से मंजूर कराए 11 डोम शेड निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह की पहल पर विधानसभा क्षेत्र में 11 डोम शेड निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। राज्य शासन द्वारा मंजूरी मिलने पर विधायक ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार जताया और कहा कि इस राशि से कई आवश्यक विकास कार्य मूर्त रूप लेंगे। मेकाहारा अस्पताल में एक बेड पर 2 प्रसूताओं और नवजात को रखने का मामला, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा के गायनिक वार्ड में लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। यहां एक ही बेड पर 2 प्रसूताओं को और शिशुओं को रखा गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस केस में स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने इस घटना को बेहद दुखद घटना बताया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मेकाहारा अस्पताल की स्थिति बेहद ही खराब है। अदालत ने इस पूरी घटना पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 6 नवंबर तक जवाब मांगा है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई, 194 बोरी धान समेत 3 पिकअप जब्त, दस्तावेज नहीं होने पर लिया गया एक्शन। बलरामपुर जिले में अवैध धान परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की टीम ने 194 बोरी अवैध धान सहित 3 पिकअप जब्त किया है। यह कार्रवाई रामचंद्रपुर ब्लॉक में रात्रि गश्त के दौरान की गई है। परिवार ने की इच्छा मृत्यु की मांग, कहा गांव ने किया सामाजिक बहिष्कार, राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई गुहार। जिले में एक परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। छोटे से गांव बरबसपुर का वर्मा परिवार अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। यहां उन्होंने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए बताया कि उनके परिवार का गांव के सरपंच और बाकी लोगों की ओर से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। बहिष्कार का सिलसिला पिछले 4 महीने से जारी है। इससे परेशान परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित पक्ष के ऊपर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। इसको लेकर ही बहिष्कार की बात सामने आ रही है। 1910 रुपए में नहीं होता गुजारा, बिहान की सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की लगाई गुहार। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत NRLM यानी बिहान की CRP सक्रिय महिला संघ ने मोर्चा खोला है। बिहान से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय और कार्य परिस्थितियों को लेकर सरकार से 7 सूत्री मांगे रखी है। संघ ने मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उन्हें मात्र 1910 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है, जो सम्मानजनक जीवन के लिए बेहद कम है। 292 कंप्यूटर और योगा शिक्षकों की भर्ती होल्ड, जबकि NEP में टेक्नोलॉजी पर जोर, हर शनिवार योगा भी जरूरी, हिंदी वाले भी नाराज। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दिनों 5000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद अगला आदेश जारी किया गया, जिसमें 4708 पदों पर भर्ती करने का नोटिफिकेशन दिया गया। योगा और कंप्यूटर एजुकेशन के 292 शिक्षकों की भर्ती होल्ड पर रख दी गई है। योगा और कंप्यूटर एजुकेशन के 292 शिक्षकों की भर्ती होल्ड पर रखी गई है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट किया गया कि छात्रों को कक्षा 6 से कोडिंग और कंप्यूटर शिक्षा दी जाए, ताकि वे तकनीकी रूप से मजबूत बने। इसके अलावा स्कूल में कंप्यूटर और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लैब विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसी तरह प्रदेश में हर शनिवार बैकलेस डे घोषित किया गया है। इन बैकलेस डे में छात्रों को योगाभ्यास कराने को कहा गया है। ऐसे में योग शिक्षकों की भर्ती में कटौती भी हैरान करती है। जेल में ड्रोन से पहुंचाई जा रही थी अवैध वस्तुएं, अब तक 500 मीटर दायरे में नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित। जिला जेल रायगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं किसी भी अप्रिय घटना की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जेल के आसपास 500 मीटर के दायरे को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया। यह आदेश कलेक्टर एवं मयंक चतुर्वेदी द्वारा जारी किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की वेतन वृद्धि, इसमें सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी और बस्तर के डिप्टी कलेक्टर शामिल, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान देने का निर्णय लिया है। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले से अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। कांकेर में 150 से अधिक किसानों का डेटा गलत, डिजिटल क्रॉप सर्वे में त्रुटि, धान बेचने में आ रही दिक्कत, SDM कार्यालय पहुंचे। कांकेर जिले के दल्लीडीह ग्राम पंचायत के 150 से अधिक किसान डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलत डेटा दर्ज होने से परेशान हैं। इस त्रुटि के कारण उन्हें अपनी धान की फसल बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसान लगातार अनुविभागीय अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।
किसानों का कहना है कि नौसिखिए व्यक्ति ने डिजिटल क्रॉप सर्वे में गिरदावरी करते समय आधे से अधिक किसानों का डेटा गलत भरा है। इससे उनकी फसल का सही विवरण दर्ज नहीं हो पाया है। कुछ दिन पहले परसोदा, पदमपुर और किशनपुरी के करीब 200 से अधिक किसानों ने भी इसी तरह की समस्या लेकर अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 100% गरीब परिवारों को नया कनेक्शन देने का लक्ष्य। अफसरों ने ली एजेंसी मालिकों की बैठक। बिलासपुर में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 13,761 गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेंगे। बिलासपुर के मंथन सभागार में हुई बैठक में गैस एजेंसी संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना में 2,94,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में मंथन सभा कक्ष में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के गैस कंपनियों की 30 से अधिक एजेंसी प्रतिनिधि शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।